हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड रिक्रूटमेंट रूल जारी हुए हैं। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने शायद अब तक देख भी लिया होगा, जिसमें 25,000 अराउंड पोस्ट मेंशन किया हुआ है। तो चलिए, रिक्रूटमेंट रूल में क्या क्वालिफिकेशन लिखा है, कौन सा पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया, सैलरी, कौन फॉर्म इसको फिल कर सकता है अगर एडवर्टीजमेंट रिलीज होती है। तो ये सारी चीजें हम रिक्रूटमेंट रूल के थ्रू जानेंगे, जो कि रिलीज हो गई हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से। तो ये रिक्रूटमेंट रूल है 9 पेजेस की, और 9 पेजेस में हर पॉइंट को हिंदी में भी लिख दिया है, और साथ ही साथ अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में भी लिखी हुई है चीजें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद दिल्ली राजपत्र, दिल्ली गैजेट, इसकी जो डेट यहाँ पर मेंशन की हुई है वो है 28 जून की, लेकिन 28 जून लिखा हुआ है, बट आज के डेट पे 5 जुलाई के डेट से दिखाई दे रही है कई जगह पे। अब इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, 28 जून की डेट यहाँ पर भी लिखी है। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन से पोस्ट की बात इसमें की गई है और क्या है। इन नियमों को शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अंग्रेजी, गणित, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान भर्ती नियम 2023 कहा जाएगा। तो इसे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस रिक्रूटमेंट रूल 2023 कहा जाएगा। इसे इंग्लिश में भी लिखा होगा, देखिए जहां इंग्लिश में लिखा है वहां पर भी लिखा है, तो इससे आपको समझ आएगा कि कौन से पोस्ट के लिए। दीज रूल्स में बी कॉल्ड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, मैथ्स, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस रिक्रूटमेंट रूल 2022। अब इसके हिसाब से हम देख लेंगे कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन बताई गई है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट बताया गया है, किस मेथड से रिक्रूट करेंगे, एज लिमिट बताया, क्वालिफिकेशन एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो इसमें बताई गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पे लेवल एंड पे मैट्रिक्स भी बताया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट भी बताए गए हैं। तो सारी चीजें इस रिक्रूटमेंट रूल में है। नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, पे लेवल कितनी, मतलब सैलरी कितनी, रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये सारी चीजें। तो चलिए देख लेते हैं। नेम ऑफ पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जैसा पहले बताया। ये रिक्रूटमेंट रूल जारी हुई है, तो इसका मतलब इसके पीछे सोशल साइंस, फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 24,939, मतलब लगभग 2019 तक जो काउंट हुई है उसके हिसाब से 24,939, मतलब लगभग 25,000 जो है पोस्ट है वैकेंट। और इसकी क्लासिफिकेशन ग्रुप बी में ही आएगा। पे लेवल है, पे लेवल 7, 44,900 की बेसिक पे रहेगी, तो अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो सैलरी अच्छी बनेगी, मतलब 65,000 बनेगी। इसके बाद एज लिमिट यहाँ पर बताया गया है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, मतलब DSSB जब एडवर्टीजमेंट रिलीज करती है तो टीचर्स के लिए अभी तक जो होता है Tier 1, मतलब सिर्फ रिटन टेस्ट होती है, और जो DSSB दिल्ली की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होती है उसमें ऑल स्टेट कैंडिडेट अलाउड होते हैं एप्लीकेशन करने के लिए, और सिलेक्ट होने पर वो जॉब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है, बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट रूल है, जैसे EMRS के पहले रिक्रूटमेंट रूल आए थे, बाद में एडवर्टीजमेंट आई थी, वैसे ये रिक्रूटमेंट रूल है। तो कब तक एडवर्टीजमेंट आएगी देखते हैं, बट अभी आप समझ के रख लें क्वालिफिकेशन वगैरह। तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। तो जो एज कैलकुलेशन एज होती है ना, जैसे एडवर्टीजमेंट रिलीज होती है तो लास्ट डेट जो होती है, लास्ट डेट एप्लीकेशन की, वही डेट जो है कट ऑफ डेट होती है, उसी डेट से कैलकुलेट करना होता है। तो जब समझे कि जब एडवर्टीजमेंट आएगी तो लास्ट डेट एप्लीकेशन की जो रहेगी उसी हिसाब से 30 ईयर्स कैलकुलेट करना रहेगा। 5 साल की एज में रिलैक्सेशन दी जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से ST/SC कैंडिडेट को, PWD कैंडिडेट, OBC नॉन क्रीमी लेयर, वो यहाँ पर भी दी जाएगी। अब इसमें है एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, द कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। तो ग्रेजुएट होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट, जैसे कि आप समझो कि जैसे इसमें लिखा है कि TGT मैथ्स है, तो मैथ्स आपने ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल पढ़ा होना चाहिए। 3 साल नहीं भी पढ़ा है तो 2 साल कम से कम मैथ्स आपने पढ़ा होना चाहिए, 50% या अबव मार्क्स आपने स्कोर किया हुआ होना चाहिए।
तो ये एक एसेंशियल रहेगा कंडीशन। इसके अलावा और भी ऑप्शंस दिए हैं जिन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, बीएससी बीएड बीए बीएड बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। मास्टर डिग्री है अगर रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में। तो अगर सपोज कई कैंडिडेट का ऐसा होता है कि हाँ उन्होंने ग्रेजुएशन में 50% स्कोर नहीं किया, तो मास्टर डिग्री में अगर पीजी है आपका 50% या अबव और ग्रेजुएशन में नहीं है तो भी आप मास्टर डिग्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी एक में मतलब पीजी में या ग्रेजुएशन में कहीं पर 50% या अबव होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपने 2 साल पढ़ी होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 साल वाली इंटीग्रेटेड आपने बीएलएड या बीएससी बीएड बीएड किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तब फिर वो सब्जेक्ट 3 साल के लिए पढ़ी होनी चाहिए। या फिर और ऑप्शन दिए हुए कि बीएड है या 3 साल वाला बीएड एमएड है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं और सीटेट पास होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे दिया है कि बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। यहाँ पे डीएड डीएलएड वाले नहीं कर पाएंगे अप्लाई, बीएड होना चाहिए। या फिर इंटीग्रेटेड बीएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड एमएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएलएड वाले भी कर सकते हैं, बीएड बीएलएड दोनों कर सकते हैं, बीएससी बीएड बीए बीएड या बीएड एमएड जो इंटीग्रेटेड होता है वो भी कर सकते हैं अप्लाई, और साथ में सीटेट होना चाहिए क्वालिफाई आपका। अब जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बताया गया है। अगर आप नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस के लिए सपोज अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें कह रहा है कि शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग साइंस सब्जेक्ट। तो एक कम से कम आपने साइंस सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हैं, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी / बॉटनी / जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस एंड जियोलॉजी। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए तब आप नेचुरल। तो काफी सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट, और ऊपर क्या लिखा है कि 2 साल कोई भी पढ़ा होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में 2 साल कम से कम, और 50% या अबव मार्क्स के साथ में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। तो काफी सारी रिलैक्सेशन दे दी गई है। एज के लिए थोड़ा कम है, 30 ईयर्स है। टीजीटी सोशल साइंस वाले जो अप्लाई करना चाहते हैं एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। उसमें क्या क्या ऑप्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए 2 साल। तो रिक्रूटमेंट रूल है, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैथमेटिक्स वाले कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहेंगे मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश एक ही ऑप्शन है। तो ये सारी चीजें। अब रिक्रूटमेंट मेथड क्या बता रहे हैं वो भी देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट मेथड देख लेते हैं। प्रोबेशन पीरियड यानी जिसे ट्रेनिंग पीरियड भी आप बुलाते हैं, या फिर परिवीक्षा काल 2 साल की रहेगी। इसके बाद जो है अब इसमें मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट देख लें क्या बताया जा रहा है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में जैसे 25,000 पोस्ट तो यहाँ पर बता रहे हैं, बट फाइनल एडवर्टीजमेंट में वो देखें कितनी पोस्ट एडवर्टाइज करते हैं उसका कुछ पता नहीं रहता है। क्योंकि ईएमआरएस का केस अगर आप देखें, उन्होंने बताया ईएमआरएस में रिक्रूटमेंट रूल में कि 38,000 पोस्ट है, जब एडवर्टीजमेंट आई तो सिर्फ 4,000 है, आधे से ज्यादा तो पोस्ट आई ही नहीं, टीजीटी के आई नहीं। तो ये तो पता नहीं रहता है, पर ठीक है कुछ तो वैकेंसीज आनी एक्सपेक्टेड रहेंगी अगर रिक्रूटमेंट रूल जारी किए गए हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि जितने भी सीट के लिए एडवर्टीजमेंट आएगी उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 80% के, मान लीजिए कि 10,000 वैकेंसीज आती है या 5,000 वैकेंसीज आती है तो 80% उसके 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू लिए जाएंगे, मतलब Tier 1 एग्जाम के थ्रू लिए जाएंगे, और बाकी जो है इंटरनल कैंडिडेट्स को ही प्रमोट किया जाएगा प्रमोशन के थ्रू। तो उनके प्रमोशन के अलग एग्जाम हो सकते हैं। तो जो ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं उनके लिए 20% रहेगा, बाकी 80% बाहर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ्रेशर भी अप्लाई करते हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं रहता है। तो यही चीज सेम हिंदी में भी लिखी हुई है, इंग्लिश में भी लिखी हुई है। तो अगर रिक्रूटमेंट रूल जारी होती है तो एक चीज क्लियर होती है कि कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट रूल जारी कर देने का मतलब होता है कि ये अब रूल्स हैं, इस पर ही अब वैकेंसीज आएंगी, तो ऐसे ही स्टैंडर्ड माना जाएगा रिक्रूटमेंट्स के लिए, और फिर जो है एडवर्टीजमेंट फाइनल आती है। तो देखें फाइनल एडवर्टीजमेंट काफी दिनों से एक्सपेक्टेड है कि आ जाए DSSB की तरफ से, तो होपफुली आ जाए, जल्द से जल्द आ जाए। जो भी इससे रिलेटेड अपडेट आएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको जरूर मिलेगी।